स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो लेट अस कंटिन्यू और चैप्टर 3 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक पक्षी की है कि उसने अपनी ऊंची उड़ान किस तरह से भरी, उसका डर किस तरह से ख़त्म हो गया था। अब ये दूसरी स्टोरी उसी का पार्ट 2 है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. अब देखिए यहाँ पर जो उड़ान भरने वाले हैं यानी जो राइटर है उन्होंने कहा है, दिन के बारे में बताया है कि मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट, यानी जो चाँद है वो ईस्ट में निकल रहा था बिहाइंड में, इनके पीछे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और आसमान में जो सितारे हैं वो भी चमक रहे थे। देयर वॉजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई बादल नहीं थे। और आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन अप इन द बॉस स्लीपिंग कंट्री साइड, और ये बहुत खुशी खुशी से अपने प्लेन को लेकर कंट्री साइड यानी कि अपने देश से, जब पूरा देश सो रहा था उस टाइम पे ये प्लेन लेके जा रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब ये अपना ओल्ड डकोटा प्लेन जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस ले जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। अब वो सपना देख रहे थे छुट्टियों का कि कब वो अपने परिवार के पास पहुँचें और अपनी छुट्टियाँ मनाएंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग। अब उन्होंने अपनी घड़ी में समय देखा तो 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी 12 बजे के बाद में रात को 1:30 मॉर्निंग कहा जाएगा। वैसे रात के 1:30 बजे थे, 1:30 हुआ था। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. अब इन्होंने कहा कि जैसे पेरिस में आप पहुँचे थे ऐसा इन्हें लगा। As I looked down past the nose of the aeroplane, जैसे ही उन्होंने एरोप्लेन के नोज़ की तरफ से देखा तो उन्हें हल्के हल्के रोशनी यानी लाइट्स दिख रही थी, सिटी दिख रहा था। I switched on the radio and said Paris control Dakota DS088 here. अब इन्होंने अपना जो रेडियो होता है जिस पे ये लोग सब चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं उसको खोला और बता दिया कि पेरिस कंट्रोल डकोटा, और अपने प्लेन का नाम बताया डकोटा DS088 हियर, यानी कि यहाँ पे आ गया। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं अपने वे में हूँ, रास्ते में हूँ इंग्लैंड में। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब रेडियो आंसर कर रहा है इमीडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। अब वहाँ पे उनको बताया गया कि हाँ हम अच्छे से सुन सकते हैं। अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट में यानी प्लेन को घुमाना है 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, DS088 ओवर। I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब इन्होंने क्या किया, अपने कंपास को स्विच किया और टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब इनका जो फ्यूल टैंक है वो बिल्कुल लास्ट पे था यानी फ्यूल ख़त्म हो रहा था। एंड टर्न द डकोटा को इन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट घुमा लिया इंग्लैंड के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। उनको लगा कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा सा उनका स्वादिष्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बहुत ही अच्छा से जा रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही उनकी ईजी फ्लाइट है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस इनसे 150 किलोमीटर पीछे ही था जब इन्होंने बादलों में से देखा था। अब आई सॉ द क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स, अब इन्हें इतने में बादल दिखाई दे रहे थे और बादल भी बहुत स्टॉर्मी यानी तूफ़ानी बादल थे। दे वेर ह्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे यानी सब तरफ अब अंधेरा ही अंधेरा था, तूफ़ान सा लग रहा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले रंग के पहाड़ हैं इनके सामने आ गए हैं आसमान की तरफ से। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। उन्हें लगा कि अब वो और उड़ा नहीं सकते अपने प्लेन को उन स्टॉर्मी वेदर में से। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उनके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ले जा पाते अपने प्लेन को। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब उन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए।
आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। पर उनको अपने घर पहुंचना था और उन्हें अपने घर वालों के साथ में ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लेव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मैं एक रिस्क ले लेता हूँ, और अपने पुराने उसी डकोटा को उन्होंने उस स्टॉर्म में, यानी जो काले काले से बादल थे, उसमें उड़ाना शुरू कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो उस बादलों के बीच में गए, वहाँ पे सब कुछ काला ही काला दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना मुश्किल हो गया था, यानी कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब इनका जो पुराना सा एरोप्लेन था वो जैसे हवा में उछल रहा था और फिसल रहा था। आई लुकड एट द कंपास, आई कुडेंट बिलीव। अब इन्होंने कंपास देखा और ये विश्वास ही नहीं कर पाए।